हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद वैशु। आज हम बनाएंगे राजमा चावल। तो चलिए आज की रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। राजमा बनाने के लिए मैंने पहले ही राजमा को ओवरनाइट सोक करने के लिए रख दिया था। अब हम प्रेशर कुकर में 1 कप राजमा, 2 गिलास पानी और आधा टीस्पून नमक डाल के इसे 5 सीटी आने तक कुक करेंगे। राजमा अच्छे से गल चुका है। प्रेशर कुकर को साइड में ठंडा होने के लिए रख देते हैं। मीडियम फ्लेम पर हमें गैस पर कढ़ाई चढ़ा देंगे। कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल थोड़ा गर्म हो जाने के बाद हमें इसमें आधा टीस्पून जीरा और 5 से तेज पत्ते डाल के अच्छे से सौटे कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे एक बड़ा प्याज लिया है जिसे मैंने फाइन पेस्ट बना के लिया था। इसे भी ऑयल में ऐड करेंगे और सौटे कर लेंगे। प्याज अच्छे से पक जाए तब हमें इसमें 2 टमाटर की प्यूरी डाल देनी है और साथ में ही हम इसमें 1 टेबलस्पून मिर्च, अदरक, लहसुन की पेस्ट डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें आधा कप चॉप किया हुआ टोमेटो ऐड करेंगे और आधा टीस्पून नमक भी ऐड करेंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। 2 मिनट तक हमें इसे कवर करके रख देंगे ताकि मसाला अच्छे से पक जाए। दो मिनट बाद हमें इसमें ड्राई मसाले ऐड करना है। इसमें मैंने लिया है 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। यहाँ पे आप तीखा अपने अकॉर्डिंग रखें। मैंने 2 टीस्पून लिया है। 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, आधा टीस्पून टर्मरिक पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल के अच्छे से मसाले भून लेंगे। और फिर से हमें इसमें 2 मिनट कवर करके रखना है ताकि मसाले अच्छे से पक जाए। दो मिनट बाद हमें इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पे मसाला अच्छे से पक चुका है और राजमा भी अच्छे से गल चुका है। अब हम इसे कढ़ाई में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने राजमा में 1 कप पानी भी ऐड किया है। अब हमें इसमें स्वादानुसार नमक भी डालना है। ध्यान रहे हमने 2 बार पहले भी नमक ऐड किया था, तो ध्यान से हमें नमक ऐड करना है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी और आधा कप चॉप्ड हरा धनिया डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे अभी हम 2 मिनट तक के लिए कवर करके पका लेंगे। 2 मिनट बाद हम इसमें 2 टीस्पून घी डाल के मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हमारा गर्मा गर्म राजमा बनके तैयार है। इसे कवर करके साइड में रख देते हैं। और गैस पर मीडियम फ्लेम पर हम एक पैन रख देंगे। पैन गरम हो जाने के बाद हम इसमें 1 टीस्पून घी और आधा टीस्पून जीरा डाल के इसे
सॉटी कर लेंगे और इसमें 1 कप कुक्ड राइस डाल देंगे ताकि हमारा जीरा राइस बनके तैयार हो। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से। अब हमारा जीरा राइस भी बनके तैयार है, इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारा राजमा चावल बनके तैयार है। तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी राजमा चावल की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी रेसिपी को एक लाइक, एक कमेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।